हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए, आज हम लोग डाइजेशन सिस्टम के क्लास 2 देखने वाले। पिछले क्लास में हम लोग 1 देख लिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो पी दर्शन ऑफिशियल सर्च मारिए, बायोलॉजी क्लास 1 डाइजेशन सिस्टम आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, या जाइए सर्च कीजिए पी दर्शन ऑफिशियल पर। बायोलॉजी का क्लास अभी फर्स्ट डाला हुआ है, देखिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए, तभी आपके लिए समझ में आएगा। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में अगर आपको नहीं आए थे तो आपको कोई बात नहीं, फिर भी देख सकते हैं ये वीडियो। देखिए समझ में आएगा। देखिए हाथों में चोट लग गया, इसीलिए हम कुछ बांध लिए हैं, तो इस पर ध्यान न दीजिए, हमारी बातों का ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हम बताए थे दांत के बारे में। ठीक है, जो दांत होते हैं उनके बारे में हम लोग बताए थे। देखिए जो हमारे दांत होते हैं, ये जो आगे की तरफ दिखाई देते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम बताए थे फ्रेंड्स, इन्हें इनसाइजर क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इनसाइजर कहते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है फ्रेंड्स? किसी चीज़ को काटने का। जो दांत के आगे भाग होता है उसी से हम तो काटते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है? किसी चीज़ को काटने का काम करता है इनसाइजर। इसी के माध्यम से तक कोई चीज़ हो, हम जो भी काटते हैं, कोई भी चीज़ खाने वाला हो, उसे क्या किससे काटें? इनसाइजर की मदद से काटते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इनसाइजर कहते हैं, ये काटने का काम करते हैं। पूछता है कि एग्जामों में इनसाइजर का जो बगल में दांत होते हैं, जो नुकीला दिखाई देते हैं, देखिए निकल दिखाई देगा ना, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं केनाइन कहते हैं। क्या फ्रेंड्स कहते हैं? केनाइन कहते हैं। ये काम करता है क्या फ्रेंड्स? ये किसी चीज़ को फाड़ने का काम करता है। क्या करेगा? फाड़ने का काम करते हैं। पिछले क्लास में बताएं सबके बारे में, फाड़ने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए केनाइन के जो बगल में बस्ट जो जस्ट बगल में दांत होते हैं, ये इन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इन्हें कहते हैं प्री मोलर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्री मोलर कहते हैं। ये क्या करता है? यह किसी चीज को कूचने का काम करता है, मतलब कूच देगा। क्या करेगा? कूचने का काम करेगा, कुछ कुछ के छोटा कर देगा किसी भी चीज़ को। ठीक है, और ये देखिए लास्ट में जो दांत होते हैं, सबके बारे में पढ़ा दिए, बेहतर तरीके से बताए। पिछला वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा आपको, और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये जो होते हैं प्री मोलर के जो बगल में दांत होते हैं, जो सबसे लास्ट में जिन्हें हम चौ बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ये मोलर कहते हैं फ्रेंड्स, इसे मोलर कहते हैं। ये काम करता है, क्या करता है? ये लास्ट में किसी चीज़ को कूच के चबा देगा। क्या करेगा? चबाने के बाद रस निकाल देगा, यहीं से चबाने का काम करता है। देखिए हमारे तो हम कितना दांत हमारे भगवान ईश्वर ने बनाया बढ़िया बढ़िया ढंग से, कि कौन क्या काम करेगा। देखिए आप इमेज आप थोड़ा फील कीजिए कि हम जब भी काटेंगे इंसर्जर की मदद से ही किसी चीज़ को काट सकते हैं। काटने के लिए आप यहाँ नहीं ले जाइएगा, लोगों के पास नहीं ले जाइए, इससे नहीं काटे कोई भी चीज़। जब भी काटेगा इससे कटेगा। जब भी फाड़ना होगा, जैसे ईख मारिए, ईख को फाड़ना है तो आप केरानी की मदद से फाड़िएगा, ना कि इंसर्जर की मदद से फाड़िए, ना कि पिंगुलर, ना कि मोलर की मदद से फाड़िएगा। जब भी फाड़िएगा केरानी की मदद से फाड़िएगा। इसी तरह से हर ना किसी चीज़ का यूज है। कुछ काम होगा तो जब भी कुछेगा, ये कुछेगा, क्या बोलते हैं? ये प्री मोलर कुछ लास्ट में जो चबाएगा पूरा रस निकाल देगा, ठीक जाएगा मोलर के पास, ही पूरा रस निकाल देगा। पिछले क्लास में हम बता चुके इन सब के बारे में। ठीक है, देखिए आगे हम देखने वाले थे, हम बोलते कि एंजाइम दिखाएंगे। हमारे मुंह में जो लार पाए जाते हैं, लार, उनके बारे में हम बताए थे। ठीक है, देखिए हमारे मुंह में बहुत प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। हमारे मुंह में बहुत प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए एंजाइम का क्या काम है? यही एंजाइम जो है हमारे दांतों को सुरक्षा पहुंचा, क्या करता है? हमारे दांतों को रक्षा प्रदान करता है, रक्षा प्रदान करता है। कौन? यही एंजाइम। क्या होता है ना, देखते हैं हमारे जो दांत होते हैं, हमारे मुंह होते हैं, ठीक है, हमारे जो मुंह होते हैं उनमें बहुत प्रकार के बायोफिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बायोफिल्स। क्या पाए जाते हैं? बायोफिल्स पाए जाते हैं। हमारे मुंह में बहुत प्रकार के बायोफिल्स पाए जाते हैं। बायोफिल्स, देखिए बायोफिल्स क्या होता है? बायोफिल्स किसे कहते हैं? बायोफिल्स उनसे कहते हैं, ये हमारे मुंह में लार में जो होते हैं बायोफिल्स, जो पाए जाते हैं हमारे मुंह के लार में, इसमें क्या होते हैं? इसमें जब बहुत सारे जीव जंतु, बायो मतलब होता है जीव जंतु, ठीक है, बायोफिल्स मतलब होता है जीव जंतु। हमारे मुंह में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, यही हमारे दांतों क्या कहते हैं? नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, देखते हैं जब भी हम खाना खाते हैं और सो जाते हैं, खाना खाने के बाद में, तो हमारे दांतों में सुबह जागते हैं तो पीलापन हल्का सा दिखाई देने लगता है। किसके कारण से? ये बायोफिल्स के कारण से। अगर ये बायोफिल्स अधिक हो जाए मात्रा में, तो क्या होता है ना, यही बायोफिल्स हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन हमारे दांतों में एंजाइम पाए जाने के कारण, हमारे दांतों में एंजाइम पाए जाने के कारण इन्हीं बायोफिल्स को क्या कर देता है? ये मार देता है। क्या करता है? मार देता है। लेकिन देखिए जब तक आप जगे रहिएगा ना, तो आप अनुभव कीजिए, जब तक आप जगे रहते हैं, कुछ भी खाइए, जगे रहिए, कुछ भी खाइए, मुंह चलाते रहिए, तो आपके दांत में कुछ भी नहीं होने वाला, आपके दांतों में चमक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम जब तक जगे रहते हैं तब तक हमारा क्या करता है? शरीर में एंजाइम, हमारे मुंह जो लार में एंजाइम होते हैं, ये खानों को पचा देते हैं, ये खानों को डाइजेस्ट कर देते हैं, यहीं से मुंह से ही कर देते हैं। ये क्या करते हैं? तो हमारे दांतों में पचाने, खाना में, मुंह में हमारे खानों को लार के माध्यम से एंजाइम पचाने लगते हैं। तो यही इसीलिए हमारे दांतों में जम्स नहीं लगते, बायोफिल्स नहीं लगते। लेकिन जैसे हम सो जाते हैं, सोने के बाद क्या होता है? हमारे एंजाइम शरीर में कम काम करते हैं, एक्टिव कम होते हैं। ये कम एक्टिव होने के कारण क्या होता है? बायोफिल्स जम जाते हैं, जिन्हें कारण से हमें हमारा दांत पीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे आगे लार के बारे में, तो हम पढ़ेंगे ही लार कितने प्रकार के होते हैं हमारे मुंह में। ठीक है, सभी के बारे में पढ़ते बारी बारी से। लेकिन हम अगला वीडियो में अब देखते हैं कि जो हमारे भोजन जो होता है हमारे शरीर में,
कैसे कैसे माध्यम से होकर गुजरता है और कैसे कैसे हमारे माध्यम पूरा शरीर में जाता है और कैसे कैसे उसका निष्कासन होता है, यानी हमारे पाचन तंत्र का पूरा सिस्टम को कब देखेंगे। और सिस्टम को पूरा देखेंगे, आप वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, ये यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, वहाँ से फिर से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला वीडियो आपका यही रहने वाला है, आपको बता देते हैं क्या रहने वाला है। देखिए ये रहा पाचन तंत्र का, हम बना लिए पहले से ही, तो आपको समय ना आपका वेस्ट हो। देखिए ये रहा हमारा पूरा आमाशय, ठीक है फ्रेंड्स। आमाशय क्या है, ये पूरा आमाशय यानी हमारा पूरा पेट का भाग ही है, ठीक है। यानी पाचन तंत्र का पूरा सिस्टम यहीं पर हम लिए हैं, ठीक है। देखिए जो पाचन तंत्र होता है कहाँ से प्रारंभ होता है पूरा हम बताएंगे, ठीक है। देखिए इसे जो यहाँ जो होता है इसे कहते हैं मुख, पाचन मुख गुहा। क्या कहते हैं, पाचन का मुख गुहा, पाचन का मुख गुहा। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पाचन का मुख गुहा। इसको 1 नंबर पर रख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी होगा। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पाचन का मुख गुहा कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है जब भी हमारा भोजन का पाचन, देखिए इसमें क्या कहाँ से पचता है, पाचन का मुख गुहा में दांत होता है, इसमें लार होते हैं। देखिए दांत क्या करेगा, दांत कूच काच करेगा तो कुछ पचेगा ना, वहाँ से छोटा छोटा करेगा। लार क्या करेगा, उन छोटे छोटे सब चीज़ों को क्या करेगा, गलाने का काम करेगा। हमारे मुंह में जो लार बनते हैं, बायोफिल्स जो होते हैं, उसमें सब क्या करेगा, गलाने करेगा। एंजाइम क्या करेगा, गलाएगा। तो यही कह रहा है कि हमारे भोजन में, यही क्वेश्चन पूछता है कि हमारे भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से। कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से, ठीक है। तो ये जो माध्यम होता है इसे क्या कहते हैं, मुख गुहा। देखिए गुहा आपको समझ नहीं आता, गुहा को उसे किसे कहते हैं। देखिए किसी भी शरीर में जो खाली स्थान होता है, जब भी शरीर में हमारा जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, गुहा कहते हैं। देखिए यहाँ पर खाली नहीं है, यहाँ पर जो खाली बीच में ये जो खाली भाग दिखाई इसे क्या कहेंगे, गुहा। यहाँ ऊपर मांसपेशिया शरीर का, नीचे मांसपेशिया शरीर का, लेकिन जो बीच में खाली स्थान क्या कहेंगे, गुहा। यानी शरीर का वह हर भाग जो खाली स्थान हो दोनों तरफ से क्या कहेंगे, गुहा, मुख गुहा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, गुहा कहते हैं। आपको समझ में आएगा गुहा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा भोजन तो स्टार्ट हुआ यहाँ से, पाचन के मुख गुहा से, यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद फिर कहाँ आएगा फ्रेंड्स, पूछेगा कि पाचन के मुख गुहा से भोजन के गुजरने के बाद कहाँ आता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे हम 2 नंबर दे देते हैं। इसे कहते हैं हम लोग, बताइए क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ग्रास नली, यानी गर्दन में प्रवेश कर गया, ठीक है। ग्रास नली के माध्यम में भोजन आता है, यहाँ से पचा, फिर ग्रास नली में कुछ घिस घास कर पचेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ग्रास नली कहते हैं। ध्यान से बातों को सुनिए और समझते रहिए। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली के बाद क्या आता है फ्रेंड्स, ग्रास नली के बाद हमारे आता है, फिर यहाँ पर आता है ये भोजन कहाँ आता है, ग्रास नली के बाद हमारा भोजन शरीर में कहाँ पर आता है, तो आता है कहाँ पर फ्रेंड्स, आमाशय में आता है। कहाँ पर आता है फ्रेंड्स, ये इसको 3 नंबर दे दीजिए। इसको कहाँ पर आता है फ्रेंड्स, ये आमाशय में। कहाँ आएगा, आमाशय। कहाँ आएगा फ्रेंड्स, आमाशय में। कहाँ आएगा, आमाशय में। यह आमाशय यानी पेट में हमारा, यही हमारा पेट है पूरा, ठीक है। आमाशय क्यों नाम दिया गया, क्योंकि आम की तरफ हाथी दिखाई, इसीलिए आमाशय इसका नाम दिया गया। यानी अष्टमच हमारा पेट में आएगा, ठीक है। मुख गुहा में आया, गुहा का बाद ग्रास नली में आया, ग्रास नली के बाद आमाशय में आया। फिर पूछेगा कि भोजन का पाचन जब भी भोजन का मुख गुहा से प्रारंभ हुआ, ग्रास नली में हुआ, ग्रास नली के बाद आमाशय में हुआ, आमाशय के बाद कहाँ आएगा भोजन। तो देखिए आमाशय के बाद भोजन आता है हमारे, इसको कहते हैं, इस जो भाग दिखाई दे रहा है ये वाला इसे कहते हैं हम लोग छोटी आंत। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, छोटी आंत। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, छोटी आंत। हमारे भोजन का जो होता है पाचन की क्रिया, आमाशय के बाद कहाँ पर आता है, छोटी आंत में आता है। फिर पूछेगा कि छोटी आंत में आने, इसको दे दीजिए 4 नंबर। क्या कहें, 4 नंबर। देखिए पूछेगा कि छोटी आंत में आने के बाद जो होता है भोजन हमारे शरीर में कहाँ पर आता है, छोटी आंत तो आ गया। छोटी आंत में आने के बाद देखिए इसके बाद यहाँ पर आता है, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर, इसे कहते हैं हम लोग बड़ी आंत। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बड़ी आंत। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, बड़ी आंत। छोटी आंत के बाद कहाँ आता है फ्रेंड्स, भोजन बड़ी आंत में। इसको दे दीजिए 5 नंबर। क्या हो गया, 5 नंबर पर हो गया, ठीक है। फिर पूछेगा कि बड़ी आंत में आने के बाद हमारा भोजन कहाँ पर प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर आ जाइए एक बार फ्रेंड्स, इस भाग में, इसे हम कहते हैं मलाशय, यानी मलाशय में भोजन आता है। क्या आता है, मलाशय। क्या आता है फ्रेंड्स, मलाशय। यहीं पर ही हमारा पूरा मलमूत्र बन जाता है। क्या होता है, मलमूत्र बन जाता है। इसे इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं। पूछ जाता है इंग्लिश, कभी कभी पूछ सकता, इसे रेक्टम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रेक्टम कहते हैं, यानी मलाशय में आ जाता है, ठीक है। देखिए मलाशय में आने के बाद पूछेगा फिर लास्ट में भोजन पर कहाँ पर आता है फ्रेंड्स, तो इस वाले भाग में आता है। क्या कहते हैं, फिर इसी के माध्यम से फिर बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं गुद्दा। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, गुद्दा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुद्दा कहते हैं। इसे इंग्लिश में एनास कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एनास कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एनास कहते हैं। यानी हमारे भोजन का पाचन इस माध्यम से होकर गुजरते रहता है शरीर में, ठीक है। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं। पूछेगा कि हमारे भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होकर किन किन माध्यमों से होकर गुजरता है, तो मुख गुहा में आया पहला नंबर, दूसरा नंबर में आएगा ग्रास नली में आएगा। एग्जाम दे देगा सजाने के लिए, क्या सजाइए, तो क्या कहेगा, मुख गुहा में आएगा, ग्रास नली में आएगा, आमाशय में आएगा, आमाशय के बाद छोटी आंत में आएगा, छोटी बड़ी आंत में आएगा, बड़ी आंत में के बाद मलाशय में आएगा। यहाँ पर भी सारा भोजन पच कर मलमूत्र बन जाता है और गुद्दा के माध्यम से लास्ट में बाहर निकल जाता है। यही हमारे शरीर में पाचन की क्रिया सिस्टम है।
देखिए इन सभी चीज़ों को हम बारी बारी से सबसे पहले देखें मुख गुहा के बारे में देखें। मुख गुहा में जितने भी लार है उस सारे लार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ग्रासनार के बारे में पढ़ेंगे, फिर अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुर्दा के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में पढ़ेंगे। सभी चीज़ को पढ़ेंगे, जितने भी बनेंगे ना पाचन तंत्र से जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे चाहे किसी भी एग्जाम के लिए है, सारे को देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि बच्चे कीप लर्निंग गुड है। जय हिंद। और हमारे जितने वीडियो आएंगे कृपया ध्यान से देखते रहिए और कोई भी छोटा छोटा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को सभी को बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग गुड है।